हेलो गाइस, अब चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट चैप्टर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर है ये 24। थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूं, इसीलिए मैंने ये प्रीवियस स्लाइड निकाली है। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के बारे में अगर बात किया जाए तो फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, then magnetic quantum number, and fourth one is spin quantum number. First three are derived from Schrodinger wave equation. Remaining is just an assumption types. Okay, so principal quantum number. What is principal quantum number? As word suggest, इसको ऑर्बिट नंबर भी बोलते हैं। n से सिंबल n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके इक्वल होती है? इक्वल टू किसके इक्वल होती है? बोलो। इक्वल टू ऑर्बिट नंबर और सेल। ठीक है। ये किसका आइडिया देता है? इट गिव्स किसका आइडिया? एनर्जी का और डिस्टेंस का। किस किस चीज का बताओ? ये दो चीज के बारे में बताता है। विच वन? एनर्जी एंड डिस्टेंस। एनर्जी एंड डिस्टेंस। ठीक है। इसकी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ही होती है। कौन सी वैल्यू? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 मतलब मींस के एल एम एन ओ पी सेल टाइप। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट या सेल में कितने हो सकते हैं? बोलो। 2n²। कितने? 2n²। यस और नो? फिर आता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला क्या? NH/2π। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। इस वर्ड से ज्यादा कंफ्यूजन होगा तुम्हें। ऑर्बिट और ऑर्बिटल का ध्यान में रखना, इन दोनों वर्ड में अलग अलग चीजें आएगी। ठीक है। सो ये पहला क्वांटम नंबर हो गया। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वांटम नंबर विच इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? बोलो। एजीमुथल क्वांटम नंबर। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है। ये किसके बारे में आइडिया देता है? सब सेल के बारे में। और जो एल की वैल्यू है वो उतनी होगी जितनी एन की वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू कहां से कहां रेंज करेगी? 0 to n-1। कहां से कहां? बोलो। 0 to n-1। L is equals to 0 means as subcell. L is equals to 0 means as subcell. L1 का means P, 2 means D, 3 means F, 4 means G, 5 L का 5 means H. Okay. Next one, same word जो अभी बात किया था। एक वर्ड आ गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। उसका फॉर्मूला क्या होगा? √L into L plus 1 H/2π, where L is azimuthal quantum number. Where L is azimuthal quantum number. Okay. अब इसी पे अपन कुछ न्यूमेरिकल देते हैं एजीमुथल क्वांटम से रिलेटेड। जैसे n की वैल्यू 1 पुट की, किसकी? n की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू भी कितनी होगी? बोलो। 1 ही होगी। और कौन सी हो सकती है? टोटल वैल्यू ऑफ l की बात करें, टोटल वैल्यू ऑफ l कितनी होगी? 1 ही होगी। जितनी n की वैल्यू होती है उतनी l की वैल्यू होती है। और एक्चुअल में जो वैल्यू है उसकी, एक्चुअल वैल्यूज है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है ये, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। एक्चुअल में वैल्यू है l की, वो कहां से कहां होती है? 0 to n-1। तो एक तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, एक n-1, तो 0 ही तो हो रही है यार, है ना। और इसका मतलब अब क्या आ जाएगा? एक n का वैल्यू 1 और यहाँ पे सब सेल आएगा। देखो ये कैसे लिखते हैं, मैं समझाता हूँ तुम्हें, लिखवाना। ये होता है n वैल्यू, ये होता है n का वैल्यू। ठीक है। और एक्चुअली ये बताता है सब सेल, मतलब l वैल्यू के अकॉर्डिंग। L0 मतलब S, L0 का मीनिंग क्या होता है? S। नेक्स्ट मैं प्रोसीड करना चाह रहा हूँ n का 2 वैल्यू। n का वैल्यू कितना? 2। तो l की भी टोटल वैल्यू कितनी होगी? 2। और कहां से कहां होगी? 0 to n-1। एक 0 वैल्यू हो जाएगी, n-1 एक 1 हो जाएगी। 0 मीन्स n का वैल्यू कितना है? 2, और l का वैल्यू 0 मीन्स s ऑर्बिटल। फिर बात करते हैं, n का वैल्यू क्या है? 2, L1 मीन्स p ऑर्बिटल। ठीक है जी, L1 मीन्स p ऑर्बिटल। समझ आया? फिर बात करते हैं n का वैल्यू 3। कितना? 3। तो टोटल वैल्यू ऑफ n कितनी हो जाएगी? टोटल वैल्यू ऑफ n कितनी हो जाएगी? 3।
एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी बोलो, जीरो। एल एक तो जीरो हो सकता है, फिर एल वन हो सकता है, एंड देन फिर एल कितना हो सकता है, दो हो सकता है। एल जीरो मतलब क्या होगा, एल का जीरो वैल्यू, एन का वैल्यू 3 है, एल जीरो मीन्स एस ऑर्बिटल। फिर एन का वैल्यू कितना है 3, एल वन है मतलब पी ऑर्बिटल, ठीक। एल टू मीन्स डी ऑर्बिटल, तो एन का वैल्यू 3 एंड डी का वैल्यू, एल का वैल्यू मीन्स, एल का वैल्यू 2 मीन्स डी ऑर्बिटल। फिर बात करते हैं एन का वैल्यू 4, कितना 4। सो अब बात करते हैं इसकी टोटल वैल्यू ऑफ एन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू किसकी, एन की कितनी होगी, 4 ही होगी। एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, जीरो। फिर एन की, एल की वैल्यू 1 होगी, एल की वैल्यू 2 होगी, फिर एल की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 3। तो एल की वैल्यू 0 मीन्स 4s, एल की वैल्यू 1 मीन्स 4p, एल की वैल्यू 2 मीन्स 4d, एल की वैल्यू 3 मीन्स 4f, f, L3 मीन्स f ऑर्बिटल, L3 मीन्स f ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। अब मैं एक चीज पे क्वेश्चन देता हूं कि जो ये था ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल मोमेंटम, उस पे एक क्वेश्चंस देता हूं मैं। कैलकुलेट orbit and orbital, calculate orbit and orbital angular momentum, angular momentum, calculate orbit and orbital angular momentum of following। तो पहला है क्या चीज बोलो, 1s। तो 1s, n का वैल्यू पहला है, n का वैल्यू कितना है 1, s के लिए l का वैल्यू कितना होता है बोलो, 0। s के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 0, ठीक है। तो पहले मेरे को बताओ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n का वैल्यू 1 NH अपॉन 2 पाई, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट L इंटू एल प्लस 1। L का वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1, ये तो 0 आ जाएगा ना, कितने से मल्टीप्लाई करो फाइनली, तो कितना आ जाएगा बोलो, ये 0 आ जाएगा। फिर बात करते हैं अपन सेकंड में, 2p, 2p में n का वैल्यू कितना है 2 और l का वैल्यू कितना है 1, तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा, NH, n का वैल्यू 2 NH अपॉन 2 पाई, h अपॉन पाई, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कौन सा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो कितना हो जाएगा बोलो, L का वैल्यू कितना है 1 इस बार, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, यही होता है। सो ये आ जाएगा ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। थर्ड क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चंस करवा देता हूँ जिससे तुम्हें ना दिक्कत आई ना। 5f, तो n का वैल्यू कितना है 5 और l का वैल्यू कितना है 3, तो पहला ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, कौन सा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, n का वैल्यू कितना है 5, तो क्या हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई, 5 तो क्या हो जाएगा ये। फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कौन सा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, L का वैल्यू कितना है 3, तो 3 इंटू L इंटू एल प्लस 1, और क्या हो जाएगा h अपॉन 2 पाई, ये क्या हो जाएगा बोलो 3 इंटू 4 अंडर रूट 12 h अपॉन 2 पाई, ये क्या हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब अपन प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर, नेक्स्ट क्वांटम नंबर विच इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, किसके बारे में आइडिया बताता बताओ, अबाउट
orientation of subcell and number of orbitals in any given सबसेल। ठीक है, और जो वैल्यू है किसकी, वैल्यूज ऑफ एम, इसे किसे डिनोट करते हैं अपन, एम से। वैल्यूज ऑफ एम डिपेंड अपॉन वैल्यूज ऑफ एम डिपेंड अपॉन वैल्यूज ऑफ एल and for given value of L, given values of L, M का वैल्यू कितनी होगी, टोटल वैल्यू ऑफ M, टोटल वैल्यूज ऑफ M कितनी होगी, 2L + 1, कितनी होगी, 2L + 1, एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, क्या चीज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, एंड इट range from -L to +L, -L to +L। जैसे L0 है, L0 मतलब कौन होगा बताओ, S सबसेल। कौन सा सबसेल होगा, S सबसेल, ये सुनो। अब L0 है तो टोटल वैल्यू M की कितनी होगी, एक ही तो होगी, तो M की वैल्यू क्या होगी, M की एक्चुअल में वैल्यूज का कौन कौन सी होगी बोलो, ओनली 0। मतलब S के लिए, S ऑर्बिटल के लिए M का वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा, एक ही ऑर्बिटल होता है इसमें। फिर लेट सपोज L का वैल्यू 1 लिखा, L का वैल्यू 1 मतलब उसका मीन क्या होगा, P सबसेल। कौन सा सबसेल बोलो, P सबसेल। अब टोटल M वैल्यूज कितनी होगी बता पाओगे मेरे को, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, टोटल M वैल्यू कितनी थी, 2L + 1, कितनी हो जाएगी, 3। मतलब कितनी ऑर्बिटल हो जाएंगे, फिर 3 ऑर्बिटल होंगे, जितनी नंबर ऑफ M वैल्यूज है उतनी ऑर्बिटल होंगे। और इसकी M की वैल्यू कहाँ होगी, M की वैल्यू कहाँ से कहाँ, -L -1 फिर 0 +1, ये होगा -L to +L। तो ऑर्बिटल कितने होंगे बोलो, P में, P सबसेल में बताया अपने पहले कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, तो उनकी M वैल्यू क्या होगी, एक की -1, एक की 0 और एक की +1। इस टाइप से वैल्यूज होगी, इस टाइप से क्या होगी, उनकी वैल्यूज होगी। ठीक है, तो कहां से कहां होगी, -L से +L, -L से +L उनकी वैल्यूज होगी। ठीक है, अब बात करते हैं L का वैल्यू 2 होगा तो क्या होगा, L का वैल्यू 2 होगा तो यहाँ पे कौन कौन आएगा बोलो, L का वैल्यू 2, तो L का वैल्यू 2 मींस कौन सा सबसेल, D सबसेल। और टोटल M की वैल्यू भी कितनी होगी बताओ, 5, और -L से +L तक जाती है, तो ऑर्बिटल D सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताओ, 5। कहां से कहा, -2 से -1 फिर 0 फिर इसका कितना हो जाएगा, +1 फिर इसका कितना हो जाएगा, +2। तो कि D में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताओ, 5, और उनकी वैल्यू क्या होगी, -L से +L हो जाएगी। कहां से कहा, -L से +L। तो जितना L वैल्यू होगा, M वैल्यू कितनी होगी उसकी, 2L + 1 टोटल M वैल्यू, और उसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, -L से +L, कहां से,
सो अगर एल की वैल्यू 3 हो जाए, एल की वैल्यू कितनी 3, सो एम की भी टोटल वैल्यू कितनी होगी 3 ही होगी। एंड एम की वैल्यू कहां से कहां होगी, L3 मतलब एल एफ सबसेल, L3 मींस एफ सबसेल। कौन सा सबसेल बोलो, एफ सबसेल। सो अगर हम बात करें फिर एम की वैल्यू कहां से कहां होगी, माइनस एल से प्लस एल, कहां से कहां, माइनस एल से प्लस एल, -3, फिर -2, फिर -1, फिर कितना 0, फिर कितना +1 वैल्यू, फिर कितनी वैल्यू +2 वैल्यू, एंड देन ये फाइनली कितनी वैल्यू हो जाएगी +3। सो ये किसकी वैल्यूज हो जाएगी बोलो, एम की वैल्यू माइनस एल से कितनी हो जाएगी प्लस एल, कहां से कहां, माइनस एल से प्लस एल। ठीक है। सो आपके पास एफ सब सेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने, 7 वैल्यू है ना, तो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल अपने निकाला था 12 + 1, तो वहां से भी तुम कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो ये क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स spin of electron, spin of electron around its own axis, around its own axis, around its own axis, which can be either clockwise, or anti-clockwise. either clockwise और anti-clockwise. सो एस की 2 वैल्यू होती है। ठीक है, जब क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कन्वेंशन से इसका स्पिन का वैल्यू प्लस आप लेते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो बाई कन्वेंशन स्पिन का वैल्यू अपन माइनस आप लेते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, माइनस आप ले लेते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन है, जस्ट एक कन्वेंशन है, जस्ट ओनली अजम्पशन है कि प्लस आप होगी या माइनस आप होगी, ओनली अजम्पशन। ठीक है, तो मैंने तुम्हें चारों क्वांटम नंबर पढ़ा दिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्टेंस और एनर्जी बताती है। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बात करें तो ये क्या बताती है, बताओ कि कौन सा सब सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। L0 मतलब एस सब सेल, L1 मींस पी सब सेल, L2 मींस डी सब सेल और L3 मींस एफ सब सेल। ठीक है, फिर बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ओरिएंटेशन बताती है। और ये किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताती है। m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है और m की वैल्यू -l से +l होती है, और l की वैल्यू n पे डिपेंड करती है और l की वैल्यू कहां से कहां होती है, 0 से n-1 तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वांटम नंबर पे, स्पिन क्वांटम नंबर तो देखो प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है, इट इज जस्ट ए कन्वेंशन। क्वेश्चन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल in third cell. In third cell. So third cell means n का वैल्यू कितना 3, l का वैल्यू कहां से कहां जा सकता है बोलो, 0 से, l का वैल्यू कितना हो जाए 0, 0 मीन्स n का वैल्यू 3 है, L0 मीन्स s ऑर्बिटल,
फिर एल का वैल्यू कितना हो जाए बोलो, 1 हो जाए। अब एल का वैल्यू 1 तो मतलब एन का वैल्यू तो 3 है, बट एल का वैल्यू 1 मींस पी ऑर्बिटल। फिर एल का वैल्यू कितना हो जाए 2, तो एन का 3 वैल्यू है, एल का वैल्यू 2 मींस डी ऑर्बिटल। ठीक है, एस ऑर्बिटल में एक डब्बा होता है, एक ऑर्बिटल। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं याद रखना यार, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। फिर डी में कितने होते हैं, 5। फिर मैं साथ में तुम्हें बता देता हूं एफ में कितने होंगे, 7 ऑर्बिटल्स। जी में कितने होंगे, 9 ऑर्बिटल्स। क्या चीज, इसमें कितना ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। पी में कितना, 3 ऑर्बिटल। डी में कितना, 5। एफ में 7 और फिर 9। तो इसी तरीके से और नंबर में चलता जाएगा, 1 3 5 7 9। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सेल 3 में कितने हो जाएंगे बोलो, 1 प्लस पी में 3 और डी में 5, कितने हो जाएंगे, 9 ऑर्बिटल्स। 9 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे किस में, थर्ड सेल में। सो होप ये क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर है। एक फॉर्मूला भी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ orbitals in any cell, in any cell किसके इक्वल होगा बोलो, n स्क्वायर। चेक कर सकते हो ऊपर, n का वैल्यू 3 डालो 9 आ जाएगा। तो किसी भी सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर। कितने बोलो, n स्क्वायर। और किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला लिखा था 2n स्क्वायर लिखा था ना। सब फॉर्मूले में बाद में एक साथ भी लिखवा दूंगा, डोंट वरी, सब कुछ लिखाया जाएगा तुम्हें। फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग set of quantum number, which of the following set of quantum numbers are not possible, तो ऑप्शन ए है, n is equals to 3, l is equals to 3, m is equals to plus 2, s is equals to plus half। पॉसिबल है या नहीं है बताइए, बी ऑप्शन। n is equals to 4, l is equals to 3, m is equals to plus 4 एंड स्पिन is equals to plus half, ये भी पॉसिबल है या नहीं है बताइए, सी ऑप्शन। n is equals to 5, l is equals to 3, m is equals to -3 and spin is equals to 0। D option, n is equals to 6, l is equals to 5, m is equals to -5, s is equals to -half। कौन सी पॉसिबल और कौन सी पॉसिबल नहीं। तो यहां से तुम देख के बताओ तो पॉसिबल कौन सी नहीं है बोलो। पहली वाली क्वांटम नंबर में क्या पंगा है, पहली वाली क्वांटम नंबर में प्रॉब्लम ये है कि बराबर है, कौन कौन बोलो, n और l इक्वल है, और n और l इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, l ऑलवेज n से कम होगा, ऑलवेज। तो मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, एक तरह से नहीं है ना पॉसिबल। सेकंड वाला देख के बताओ, सेकंड वाला क्वांटम नंबर n4l3, यस, m का प्लस वैल्यू, m कभी भी l से बड़ा नहीं हो सकता, l से इक्वल हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। l के क्या हो सकता है, वो अगर होगा तो इक्वल हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। अगले में क्या, n5 l3 m-3 और स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ ही होती है, 0 नहीं हो सकती, मतलब ये भी ऑप्शन सही है, मतलब करेक्ट नहीं है एक तरह से। n6 l5 m-5 स्पिन माइनस हाफ, तो यस ये एक तरह का करेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो एक तरह से ये करेक्ट है और बाकी सब क्या इनकरेक्ट है, इसलिए ए बी सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगा बोलो, ए बी एंड सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट n plus l, calculate value of n plus l for following. किस किस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बोलो अपन को? l plus n plus l की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज 1s, सेकेंड ऑप्शन इज 2s, थर्ड ऑप्शन इज 3p, फोर्थ ऑप्शन इज 6f। सो n प्लस l की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, n प्लस l, पहले में n की वैल्यू 1 है बट l की वैल्यू 0, दूसरे में n की वैल्यू 2 है प्लस l की वैल्यू 0 है, थर्ड में n की वैल्यू 3 है बट l की वैल्यू 1 है, फोर्थ में n का वैल्यू 6 है बट l का वैल्यू कितना है? 3 है। f के लिए कितना होता है? 3। तो कर लोगे n प्लस l इस टाइप से? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। कौन सी ऐसी क्वांटम नंबर है जो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती? तो क्या चीज फ्रैक्शनल कौन कौन सी नहीं हो सकती बोलो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। सारी इंटीजर वैल्यूज लेती है, फ्रैक्शनल कोई नहीं होगी। नेक्स्ट है विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी, विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी जीरो। कौन सी नहीं हो सकती बोलो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर जीरो नहीं हो सकती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n प्लस l इक्वल्स टू 5। कितने होंगे? n प्लस l की वैल्यू 5, n प्लस l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो पहले केस में n का वैल्यू कितना हो जाए? 5, l का वैल्यू कितना हो जाए? 0। सो n प्लस l अभी भी कितना है बोलो? 5। तो n का 5 है, l 0 मीन्स s ऑर्बिटल। ठीक है। फिर n का वैल्यू कितना हो जाए? 4, तो l का 1 होगा, l 1 मीन्स p ऑर्बिटल, तो 4p हो गया। पहला वैल्यू n वैल्यू होगा, दूसरा वैल्यू l वैल्यू होगा। फिर इसकी वैल्यू 3 हो जाए तो l की वैल्यू 2, तो ये कितना हो गया बोलो? 3d। ठीक है। फिर n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 3 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि l की वैल्यू ज्यादा हो ही नहीं सकते किससे? n से। सो अब अपन बात करें s ऑर्बिटल में कितने होता है? एक डब्बा होता है, एक ऑर्बिटल। p में 3 डब्बे होते हैं, 3 ऑर्बिटल। और d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। s में एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। p में कितने हो जाएंगे फिर? 6। 3 ऑर्बिटल है तो। और d में कितने हो जाएंगे बोलो? 10। 5 ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18। कितने हो जाएंगे बोलो? 18। यस और नो? समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट कुछ थ्योरेटिकल पार्टी में लिखवा रहा हूं तुम्हें। थ्योरेटिकल पार्टी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट कितने होंगे बोलो? किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n²। बाद में बात करें मैक्स नंबर ऑफ सब सेल, मैक्स नंबर ऑफ सब सेल इन एनी ऑर्बिट कितना हो जाएगा बोलो? n। कितना होगा? n। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल कितने हो जाएंगे? n²। कितने होंगे? n²। कितने हो जाएंगे बोलो? n²। बाद में किसी ऑर्बिट में फिर है मैक्सिमम
So maximum number of orbitals in any subcell, in any subcell कितना होगा बोलो? देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट लिखवाने जा रहा हूं, कितना होगा 12+1, बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होगा। नेक्स्ट लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नहीं इस बार इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल कितना होगा बोलो 2 इंटू 12+, जितने ऑर्बिटल उसका दुगुना क्या होगा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बोलो 2 होंगे। कितने होंगे 2 होंगे। तो चलो अगर ये मैं तुम्हें इस टाइप का अच्छा सा फॉर्मूला लिखवा ही दिया तो इस पे एक न्यूमेरिकल भी करवा दिया जाए फिर, नहीं क्या? तो इस पे क्वेश्चन है, करो सोल्व करो, एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सेल कितने होंगे बताइए। पहला मैक्सिमम पूछ रहे हैं, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल कितना होगा बताइए। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल कितने होंगे बताइए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल इन पी सेल कितने होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन पी सेल बताइए कितना होगा। सो पहले में बात की जाए पी सेल जानते हो ना, पहला सेल होता के, फिर एल एम एन ओ पी, इसके लिए एन का वैल्यू 1, फिर 2 3 4 और 5 और 6, मतलब एन का सेल मतलब एन का वैल्यू क्या है 6। किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोलो 2n², तो 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो 72 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है पी सब सेल के लिए पता ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में कितने होते हैं, इसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं बोलो 3 ऑर्बिटल्स। और किसी भी सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पी में 3 ऑर्बिटल तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। यह फॉर्मूला होता है ना 2 इंटू 12+1। इस पी सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ पे पुट कर दो तो 2 इंटू 1+1 कितने आ जाएंगे बोलो 6 इलेक्ट्रॉन। फिर है पी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम 2, है ना। पी के ऑर्बिटल होते हैं ना यार, पी एक्स पी वाई पी जेड लिखा है था आपने। नंबर ऑफ सब सेल इन पी सेल, किसी भी सेल में नंबर ऑफ सब सेल कितनी होती है बताओ, एन के इक्वल ही होती है। किसके इक्वल, इक्वल टू एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल। ठीक है, ये फॉर्मूला नया अलग से इसका ध्यान में रख लेना। फिर क्या बोला, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी सेल, सेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, फॉर्मूला लिखा है था अपने n², n का वैल्यू लिख दो तो कितना आ जाएगा बोलो 36। कितना आएगा बोलो 36। यस और नो। तो आज की क्लास में अपने क्या क्या किया, समरी बनाए। तो क्वांटम नंबर के बारे में अपने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। किसके बारे में बोलो, क्वांटम नंबर के बारे में अपने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। एक बार अच्छे से रिवाइज करना, जो भी पार्ट करवाया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अपन ने कवर किया है आज की क्लास में। और जो भी किसी भी क्लास में किसी भी टाइप का तुम्हें डाउट है तो डू लेट अस नो, वी विल हेल्प यू आउट। तुम्हें हम हर टाइप की हेल्प देंगे, बस हमें बताओ कि तुम्हें किस टाइप की नीड है। अगर तुम्हें और कोई भी दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चाहते हो तुम और कुछ पार्ट हेल्प, तो हमें जरूर बताइए। चलो फिर, थैंक यू, बाय। नेक्स्ट